आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए जो हमने भाग 1 में आपको फॉर्मूलों बताया था, फॉर्मूलों के बारे में बताया था, उन फॉर्मूलों को आशा है कि आपने होप है याद कर लिए होंगे। तो देखिए आज हम उसी में से एक प्रॉब्लम आपके लिए लाए हैं और वो प्रॉब्लम आपकी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उस भाग 1 वाले में मैंने बताया था। एवरेज या औसत वाली सीरीज में हमने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसमें। 5वें नंबर पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है भाग 1 वाली सीरीज में, तो उस फॉर्मूले का आज हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखा है, यदि एक बहुभुज के भुजाओं की संख्या 5 हो, ठीक है, एक बहुभुज के भुजाओं की संख्या, यानी कि भुजाओं की संख्या से मतलब क्या है, n बराबर ये आपको दिया गया है, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या n दिया गया है, ठीक है ना। तो उसके विकर्णों की संख्या बताइए, उसके विकर्णों की संख्या निकालनी है। या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम बोल सकते हैं इफ 5 बी द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 है, ऑफ ए पॉलीगन, एक बहुभुज की, देन नंबर ऑफ डायगोनल्स आर, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें निकालने हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में 2 दिया है, बी में 3 दिया है, सी में 4 दिया है, डी में 5 दिया है। लेट्स कैलकुलेट। तो इसके लिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी गई है भाई क्वेश्चन में, 5, n बराबर 5 दिया गया है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स या विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हमने बताया था आपको पहले वाले भाग में 5वें नंबर पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो वहां पर हमने क्या यूज लिखाया था फॉर्मूला आपको, हाफ n n-3, ठीक है ना। तो n की वैल्यू यहाँ कितने दी गई है, 5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर n की जगह पर 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू n की जगह 5 रख दिया और इंटू n-3 की जगह 5 और -3 रख दिया, ठीक है ना। n की जगह जहां पर n लिखा था इस फॉर्मूले में वहां पर हमने क्या किया, 5 रख दिया, ठीक है, बकाया एज इट इज लिखा हुआ वो लिख दिया हमने। तो देखिए कितना आ गया, तो ये इक्वल्स टू आ गया हाफ ऑफ कितना हो गया 5 इंटू और 5 - 3 कितना हो गया 2। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 5 बचा केवल। तो ये 5 का मतलब क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए। इसका मतलब ये हमारा कौन सा पॉलीगन या कौन सा बहुभुज होगा, पेंटागन, ठीक है ना। 5 भुजाओं वाला कौन सा था हमारा पॉलीगन, पेंटागन था, और इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आए 5, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, यदि एक बहुभुज के भुजाओं की संख्या 6 हो तो उसके विकर्णों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। या फिर हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल सकते हैं इफ 6 बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन देन नंबर ऑफ डायगोनल्स आर। तो देखिए यहाँ पर यू हैव टू गिवन 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए में है आपका 3, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 9, ऑप्शन डी में है 12। तो आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में करिए और साथ ही हमने एक इसमें फिगर और बनाया है। देखिए नंबर ऑफ साइड्स 6 दी गई हैं, 6 दी गई हैं, तो इसलिए ये हमने आपका 6 साइड वाला एक पॉलीगन तैयार कर दिया है, ठीक है ना। बच्चों या स्टूडेंट्स पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप अपने आप इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद जितने डायगोनल्स आएंगे इसमें देखिएगा मिला करके, इनके वर्टिसेस को मिला करके इस तरीके से इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, जितने पॉसिबल वर्टिसेस मिला सकते हैं। फिर देखिएगा क्या जो आपने आंसर निकाला है वो इससे वेरीफाई हो रहा है, यानी कि जितने डायगोनल्स आपने निकाले हैं क्वेश्चन में उतने डायगोनल्स इसमें ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स आप उसको चेक करिएगा फिगर बना करके, ठीक है। आंसर आपने कितना निकाला इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।